जी स्टूडेंट्स, तो जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ़ाइक अहमद, तो आपके सामने जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल आ जाएगा। तो चैनल पे आपने जब आना है तो व्यू चैनल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये चैनल है मेरा, इस पे आपने व्यू चैनल पे क्लिक करना है। और देन आपको पता है कि चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होती है, ये देखें, ये जहाँ पे मोर का बटन लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे ना आप, तो चैनल की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाती है। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, इसमें आके, और ये जो है ना कुछ लिंक्स आपको मैंने दिए हुए हैं। अब इन लिंक्स में आप लोगों के लिए, जी, तो ये नीचे स्टैट्स एमसीक्यूज़, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई है ये वेबसाइट। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। इसमें आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, पास्ट पेपर्स के भी और फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी, ईच एंड एवरी चैप्टर। और हर बोर्ड के लिए मैंने ये कवर किया है सर, सिर्फ कोई एक बोर्ड नहीं है। लाहौर बोर्ड हो, चाहे वो मुल्तान बोर्ड हो, चाहे वो फैसलाबाद बोर्ड है, चाहे वो कोई भी बोर्ड है, ठीक है ना। तो उस बोर्ड के पेपर्स को सामने रख के मैंने ये बनाए हैं। देखें, इसमें पास पेपर एमसीक्यूज़ हैं, एक कैटेगरी, ठीक है, आपके सामने लिखी हुई है। इसके सामने ये जो एरो है सामने, ठीक है, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 11th क्लास और 12th क्लास, ठीक है, इन दोनों के पास पेपर्स इसमें मैंने पिछले 8-10 सालों के 11 का फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी मैंने इसमें दिए हैं। तो 11th क्लास में जब आप जाते हैं तो 2010 के बाद 11-12 जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, ठीक है, 13, फिर ओल्डर पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद खुल जाएंगे आगे। तो हर बोर्ड के मैंने पेपर्स सामने रख के उनमें से मैंने जो भी है वो सारे कंसाइज़ करके, और ये पास पेपर्स मैंने खुद बनाए हैं, वो सारे चूज़ किए हैं। ठीक है, पास पेपर्स में जो डुप्लीकेट थे वो निकाल दिए हैं, तो ये आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो ये सारे के सारे हर साल के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। जैसे कि मैं 2025 का अगर ओपन करके, बल्कि दिखाता हूँ आपको, बैक चलते हैं अभी, फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सेकंड ईयर के भी इसी तरह से, ये आप देखें एक दफ़ा। सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आपके सामने सेकंड ईयर के जस्ट इस कैटेगरी में सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करनी है वेबसाइट, ये आप लोगों के काम की है। ठीक है, और ये पढ़ते रहना है आपने इसमें जाके। आप देखें फर्स्ट ईयर, जैसे कि ऑल एमसीक्यूज़ क्लास 11 है ना, तो इसमें सारे चैप्टर्स आपको इनके अलग-अलग एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, सारे बोर्ड के। ठीक है, हर बोर्ड की हर बुक के कवर किए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एंड 9। इसी तरह जब आप एमसीक्यूज़ क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ईयर के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सब के मैंने एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज़ इसमें मैंने बना दिए हैं आपके लिए। तो चलें, अब मैं आपको ना एक ओपन करके दिखाता हूँ मज़े की चीज़ आपको। अब जो है ना मैं दिखाता हूँ। चैप्टर 1 पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि, तो ये चैप्टर 1 जो है ना स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 के लिए, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, इसके एमसीक्यूज़ हैं वो तमाम एग्ज़ाम बोर्ड्स के। इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन होगा तो आपके सामने जो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना चैप्टर 1 के, जितने आ सकते हैं, बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हर बोर्ड के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखें, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सॉरी, फर्स्ट एमसीक्यू है, स्टैटिस्टिक्स इज़ आ। इसके 4 ऑप्शंस हैं और जो ग्रीन वाला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, साइंस, आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, नीचे रीज़न भी पढ़नी है, एक्सप्लेनेशन के मेरी लाइन में लिखे है ना ये क्यों साइंस है, इसकी रीज़न भी बता दिया मैंने। इसी तरह अगर हम देखें सेकंड, तो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसकी भी मैंने रीज़न दे दिए हैं। तो ये सारे के जो है ना सारे एमसीक्यूज़ आपने बारी बारी पढ़ने हैं, इनकी ऑप्शंस माइंड में रखनी है और स्क्रॉल करना है। और लास्ट पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। जब आप इस पूरी मतलब कि चैप्टर के एमसीक्यूज़ पढ़ लेंगे, जितने भी हैं, 10, 20, 30, 40, 50, किसी के 60 भी हैं, ठीक है ना, जो भी मैंने बनाए हैं, तो फिर आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है क्विज़ के तौर पे। ये देखें, नीचे मैंने एक क्विज़ भी प्रिपेयर किया हुआ है इन्हीं एमसीक्यूज़ का। जैसे कि ऊपर फर्स्ट एमसीक्यूज़ था ना, स्टैटिस्टिक्स इज़ आ, ठीक है, उसका आंसर था साइंस। तो आप यहाँ पे आके जो करेक्ट आंसर होगा उस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और देखें, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जब आप इस पे साइंस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और आपको नीचे वही रीज़न बता देगा, और आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था वो आपको याद हो गया। ठीक है,
और नेक्स्ट करेंगे आप तो फिर सेकंड एमसीक्यू ओपन हो जाएगा। उसी तरह जब आप इसको करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स और क्या होते हैं, जहाँ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन ये आपका सेकंड भी ठीक हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो आप थर्ड पे आ जाएंगे। अब अगर एक छोटी सी एग्जांपल है, आप कोई एमसीक्यूज़ गलत कर देते हैं, आपके माइंड से निकल गया है, ऊपर पढ़ा था आपने वो भूल गया है, और यहाँ पे क्विज़ में अगर आप उस पर गलत आप क्लिक कर देते हैं तो घबराना नहीं है, वो आपको करेक्ट आंसर भी दिखाएगा उसका, ठीक है। वो आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा और नीचे रीज़न भी बताएगा उसकी करेक्ट और या रॉन्ग होने की, ठीक है। तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से। आप बार बार जब इन एमसीक्यूज़ को रिपीट करेंगे, क्विज़ करेंगे, पढ़ के ऊपर से फिर नीचे आके इनका क्विज़ खुद को चेक करेंगे, अपने टेस्ट खुद लेंगे, तो आप कैसे मुझे बताएं कि नाकाम हो सकते हैं। और एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स होते हैं वो तो जनाब फ्री के होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से किसी भी एमसीक्यूज़ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। नीचे नंबरिंग आ रही है ना, देखिए ये भी रॉन्ग मैंने खुद क्लिक किया तो उसका करेक्ट भी बता दिया उसने। लेकिन ये नंबरिंग पे डायरेक्ट जंप करने का फ़ायदा नहीं है। ये तब कीजिएगा जब आपको सारे एमसीक्यूज़ याद हो जाएँ, तो तब आप रैंडमली इधर-उधर जाके भी एमसीक्यूज़ अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मुझे जो याद हो गए पक्के या नहीं हो गए। तो ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, आप इनको प्रिपेयर करें, ठीक है। 17 मार्क्स जो होते हैं ना, ये फ्री के होते हैं। ये अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए ये चांस ही नहीं बनता कि आपकी स्टैट में कभी सप्ली आएगी, ठीक है। और बाकी ये है कि इसको ज़रूर विज़िट करें। हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, फिर पास्ट पेपर्स के भी मिल जाएंगे। खैर वो आप एग्ज़ाम्स जब आएंगे ना तब आप उनको प्रिपेयर करना, लेकिन अब आप चैप्टर वाइज उनको तैयार करेंगे ना जब आप, तो फिर पास्ट पेपर्स के भी जब आप जाके ना वहाँ पे तैयार कर सकते हैं।